यही क्वेश्चन था ना। यस सर। तो इस क्वेश्चन में सिचुएशन ये है, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन ए प्लेन मिरर एंड ए कनकेव मिरर फेसिंग ईच अदर। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स इज 22.5 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस है। प्लेन मिरर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कनकेव मिरर। तो पहले हम जरा ये वाली सिचुएशन को ड्रॉ कर लेते हैं कि एक यहाँ पर मैंने बनाया, ये है प्लेन मिरर और एक कनकेव मिरर है सामने इसके, ये कनकेव मिरर बना लिया और प्रिंसिपल एक्सिस के मिरर के परपेंडिकुलर है। ठीक, अब आगे क्या हो रहा है इसमें? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बीच में रखा है। हाँ, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, ये है 20 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कनकेव मिरर so that after two successive reflections the final image is formed on the object itself and consider first reflection from the concave mirror। इतनी सिचुएशन है, ये सिचुएशन थी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर रख दिया है ये। अच्छा, डिस्टेंस कितना गिवन है कनकेव मिरर और प्लेन मिरर के बीच में? 22.5 सेंटीमीटर। तो मैंने ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को रख दिया। ठीक, कितनी डिस्टेंस पर रखा है? x डिस्टेंस पर। तो अब बताओ, अब क्या प्रॉब्लम है इसमें? सर जैसे मुझे ये समझ नहीं आया, आफ्टर टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन यानी दो रिफ्लेक्शन के बाद कि दूसरे रिफ्लेक्शन पर? नहीं, आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन जो इमेज बनेगी दैट शुड बी फॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, ये पूछा गया है। सर तो वो कैसे, जैसे पहला जो रिफ्लेक्शन होगा वो कॉनकेव मिरर से अगर हम ले तो कॉनकेव मिरर फॉर्मूला लगा के हम इमेज डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ यू निकाल सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ एक्स। हाँ, देखो पहले क्या करना होगा ना, कैलकुलेशन करने से पहले ब्रेन में सिचुएशन क्लियर हो जानी चाहिए कि फाइनल इमेज बनने के लिए क्या क्या होना होगा। तो पहला रिफ्लेक्शन कनकेव मिरर से हुआ, फिर वो रे ऑफ लाइट जो कनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होती है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाएगी? वो प्लेन मिरर पर। तो अगर मतलब रियल ऑब्जेक्ट बनेगा तो प्लेन मिरर पर अगर इंसिडेंट होती है, हाँ, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ आना चाहिए? प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ऑब्जेक्ट पे आना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट पे इमेज बननी चाहिए। हाँ, तो ऐसा कब हो सकता है? जैसे मान लो मैंने ये मान लेता हूँ कि ये रे ऑफ लाइट यहाँ से इंसिडेंट होती है कनकेव मिरर पर। ठीक है, अब इनका ऐसा तब होगा जब जो ऑब्जेक्ट हमने एक्स डिस्टेंस से कॉनकेव मिरर की तरफ लिए वो 22.5 माइनस एक्स डिस्टेंस पे मिरर के पीछे हो, यानी रियल इमेज बने बाय कॉनकेव मिरर। हाँ, वेरी गुड। मिरर के पीछे, मिरर के पीछे, यानी कि कनकेव मिरर जो इमेज बनाएगा वो इमेज कैसी होनी चाहिए? वो इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगी प्लेन मिरर के लिए। और प्लेन मिरर अगर हम यहाँ पर लें, जैसे मैं ये प्लेन मिरर बना लेता हूँ, ये प्लेन मिरर है एक। अगर रे ऑफ लाइट इस पर इस तरह से आती हैं, यानी कि रे ऑफ लाइट कैसे आ रही है? डाइवर्जिंग। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इस तरह से चली जाएगी और अगर मैं इसको पीछे प्रोड्यूस करूँ तो इमेज यहाँ पर बनेगी और ये कैसी इमेज होगी? वर्चुअल इमेज है ये, वर्चुअल इमेज। ठीक है, लेकिन ये वर्चुअल इमेज जब बनेगी तो रे ऑफ लाइट कैसे हो गई है? रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्ज हो गई हैं, जबकि हमको कैसा चाहिए? ऑब्जेक्ट पर आना चाहिए, यानी कि रिफ्लेक्ट होने के बाद ऑब्जेक्ट पर आए। प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ऑब्जेक्ट पर आना चाहिए, यानी कि कन्वर्जिंग चाहिए रे ऑफ लाइट। मैं फिर से डायग्राम से बताता हूँ। ये अगर प्लेन मिरर है तो रेज ऐसे आनी चाहिए। रेज अगर ऐसे आएंगी तो इनको अगर हम आगे प्रोड्यूस करते तो ये यहाँ पर कन्वर्ज होती। तो सपोज ए इज द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, तो ए इज पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और ये क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब जब ये रे रिफ्लेक्ट होंगी तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहीं ना कहीं आगे जाके कन्वर्ज होंगी
और जो इमेज फॉर्म होगी ये कैसी होगी, रियल इमेज होगी। तो प्लेन मिरर ने ये रियल इमेज बनाई है, और हम जानते भी हैं कि प्लेन मिरर जो है वर्चुअल ऑब्जेक्ट की हमेशा रियल इमेज बनाता है। तो इस सिचुएशन को हमने ध्यान में रखा। अब हम रे डायग्राम बनाते हैं जिससे कि दिमाग में और सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। तो ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी, और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 22.5 माइनस एक्स के बराबर। अब ये रेज कन्वर्ज होके जा रही हैं यहाँ पर, ये कन्वर्ज हुई रेज। इसको जरा मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ जिससे कि रेज दिखे केवल। और इसको हमने आगे प्रोड्यूस किया, तो इसका जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है वो कहाँ पर होना चाहिए, कितनी डिस्टेंस पर होना चाहिए। ये जो डिस्टेंस थी, ये डिस्टेंस है 22.5 माइनस एक्स सेंटीमीटर, राइट। तो पॉइंट ए पर मैं इसको मान लेता हूँ ये बी इमेज है। तो इमेज बी जो है ये होगी 22.5 माइनस एक्स डिस्टेंस पर। तो जो बी है ये किसने इमेज बनाई है, ये कॉनकेव मिरर ने बनाई। हाँ, अब कनकेव मिरर ने जो इमेज बनाई है बी, ये कैसी है, रियल है कि वर्चुअल है। ये रियल इमेज है। यस, इमेज बाय मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऐड करेगी। यस, तो ये इमेज बाय कनकेव मिरर बी इज रियल इमेज, but the same image is virtual object for plane mirror। तो प्लेन मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गई, ठीक है। अब मिरर से जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होती है उतनी डिस्टेंस पर वो इमेज बनाता है ना। तो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी 22.5 माइनस एक्स, तो इतनी डिस्टेंस पर ये इमेज बनाएगा 22.5 माइनस एक्स डिस्टेंस पर, राइट। अब ये जो रे है यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस यहाँ पर आएगी और ये इमेज बनेगी, ठीक है। ये सेकंड इमेज बनी। इसके बाद ये और आगे जाएंगी, कनकेव मिरर पर फिर गिरेंगी ये रेज। लेकिन कनकेव मिरर पर गिरने के बाद फिर आगे क्या होगा उस समय मतलब नहीं है, क्योंकि वी आर कंसर्न ओनली विद द सेकंड इमेज, यानी कि सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनती है। अब हम मिरर फॉर्मूला लगा देते हैं कनकेव मिरर के लिए। तो तुमने ना काफ़ी सारी चीज़ तुम बता रही हो मुझे, तुमसे मिस्टेक कहाँ हुई फिर। मैंने बिल्कुल सेम किया, मिरर फॉर्मूला लगाया, वी वगैरह सब ऐसे ही किया, पता नहीं आंसर ही नहीं आया। चलो अभी चेक, सही कॉन्सेप्ट लगाया, आंसर ही नहीं आया। अभी आएगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ कितनी रखी इसकी बताओ। सर रेडियस ऑफ कर्वेचर 20, तो फोकल लेंथ 10 तो नेगेटिव नहीं नेगेटिव हाँ 1/v प्लस 1/u। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लिखेंगे, x माइनस एक्स। यस, माइनस एक्स लिखेंगे। और इमेज डिस्टेंस कितनी होगी, इमेज डिस्टेंस 22.5, ये पूरा ऐड कर देंगे ना। हाँ, तो ये जो फाइनल इमेज जो उसने बनाई है यहाँ तक बनाई है, ये डिस्टेंस चाहिए हमको। तो ये कितना है टोटल डिस्टेंस, ये 22.5 तो यहीं तक हो गया, 45 प्लस 22.5 माइनस एक्स, ठीक है। इतना डिस्टेंस हो जाएगा, ये 22.5 प्लस 22.5 माइनस एक्स यहाँ तक का। तो ये कितना हुआ 45 माइनस 45 माइनस एक्स, तो माइनस 45 माइनस एक्स प्लस। अब देखो नेगेटिव साइन सभी में कैंसिल हो रहा है, तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन ऐसे लिख लेता हूँ 1/10 इक्वल्स टू 1/45 माइनस एक्स प्लस 1/x। चलो जरा एलसीएम लेके सॉल्व करो, कितना आता है 45 माइनस एक्स इंटू एक्स, और ऊपर होगा x प्लस 45 माइनस एक्स। कितना हुआ ये हो जाएगा 45x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 450। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 450 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो x इक्वल्स टू कितना होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a से। तो
क्या लिखूं बोलो? माइनस बी यानी कि माइनस माइनस 45, तो ये प्लस 40 अंडर रूट 45 इंटू 45 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a1 है और c कितना है? 5 into 4 into 10। अब जरा कैलकुलेटर है तुम्हारे पास तो बताओ कितना आ रहा है ये, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। ये अंडर रूट के अंदर जो है वो कितना होगा? 5 रूट 9, मतलब पूरा अंडर रूट सॉल्व करके 5 रूट 9। दोबारा बोलो, 45 इंटू 45 कितना हुआ? 2025 हाँ ठीक है, 2025 माइनस माइनस 1800 1800 कितना हुआ ये? 225 का रूट, कितना होता है? 225 का रूट यानी 5 रूट 9। क्या है, कान खींच देंगे मुक्ता पकड़ के तुम्हारे। 225 का रूट निकालने नहीं आ रहा? सर रूट में ही तो बोला 5 रूट 9। 225 का रूट कितना होता है? 15। हाँ तो 15 होता है ना, ये 9 कहाँ से आ गया? पता नहीं। 5 रूट 9 कहाँ से आ गया तुम्हारा? अच्छा 5 रूट 9, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, 15 डायरेक्ट बोल दो ना। 3 वही। हाँ ठीक है रूट 9, मतलब 3 और कर सकते थे। ठीक है ठीक है, तो चलो खैर। तो ये 5 रूट 9 आया कहाँ से? कैलकुलेटर में 5 रूट 9 आ रहा था। अरे नहीं सर, मैंने 45 कॉमन लेके 45 माइनस 40 करके तो 45 into 5 किया। चलो ठीक है 45 को 9 into 5 लिखा तो 5 कॉमन आया बस। ठीक, चलो 45 प्लस माइनस 15/2, तो x कितना आ रहा है? दो वैल्यूज आएंगी इससे। 45 प्लस 15/2 कितना होगा? 60/2 यानी 30, और कितनी? 45 माइनस 15/2 यानी कि 30/2, 15 आएगी ना। हाँ सर 50। 45 माइनस 15 30 होगा, 13/2 15। अब इसमें x जो है 30 नहीं हो सकता, ये नहीं ले सकते हम, बताओ क्यों? सर क्योंकि फोकल लेंथ नहीं फोकल लेंथ नहीं, अरे सुनो तो यार, ये ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस है ना x, लेकिन दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना है? 22.5 है। 22.5। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 22.5 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, तो कौन सा होगा? 15 सेंटीमीटर वाला। तो आंसर आएगा इसका बी। सर और भी कुछ डाउट्स थे बोल दूं? अच्छा सुनो, तो एक इसमें ना एक चीज और हो सकती है। एक तो ये हो गया, वैसे 10 सेंटीमीटर आंसर हो सकता है क्या? उसके बारे में क्या ख्याल है, बताओ। नहीं सर। क्यों? कैसे होगा? इनफाइनाइट पे नहीं बन जाएगी इमेज? देखो मैं इसको मैं डिलीट कर दूं मैं यहाँ से। एक मिनट सर, स्क्रीनशॉट। चलो मैं इसको रिकॉर्डिंग डाल दूंगा इसकी, ठीक है? नहीं सर ले लिया बस, थैंक यू। अच्छा अब मैं इसमें ये पूछ रहा हूँ तुमसे कि मान लो हम इसमें ऑब्जेक्ट को मिरर की फोकस पर रख देते, मिरर के कनकेव मिरर की फोकस पर। तो अगर कनकेव मिरर की फोकस पर रख देंगे तो क्या होगा? जरा मैं मिरर की फोकस पे अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो इनफाइनाइट में इमेज बनाती है ना। हाँ, तो उसके बाद क्या होगा ये पूछ रहा हूँ, मतलब क्लैरिटी कॉन्सेप्ट में कितनी है, ज़रा चेक कर लेते हैं। तो ये मैंने बना लिया कनकेव मिरर, ये प्लेन मिरर था, है ना, और ये मैंने ऑब्जेक्ट रखी यहाँ पर, एंड दिस टाइम आई प्लेस ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ दी फोकस। अब रे यहाँ से स्टार्ट होती है, तो एक रे मान लो यहाँ चली गई, एक रे यहाँ पर आती है। रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएंगी ये? रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो अब ये प्लेन मिरर पर कैसे इंसिडेंट हो रही है? नॉर्मली, तो वो रिफ्लेक्ट भी नॉर्मली करेगी। तो हाँ, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी यहाँ से वापस, यहाँ से वापस। और सेकंड रिफ्लेक्शन की, ये पहला रिफ्लेक्शन कहाँ से हो गया इसका? कनकेव मिरर से। और सेकंड रिफ्लेक्शन कहाँ से हो गया? प्लेन मिरर से। और थर्ड रिफ्लेक्शन कहाँ से हुआ फिर? कॉनकेव मिरर से वापस। हाँ, तो थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद इमेज कहाँ बन गई? फोकस पर फिर से, ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट पर बन गई। हाँ, लेकिन इसलिए आंसर 10 सेंटीमीटर नहीं है इसका।
अगर वो थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद पूछते ना तो फिर हम ये वाला केस भी कंसिडर कर लेते। समझ में आया? यहाँ से रे ऑफ लाइट गई, ये पहला रिफ्लेक्शन हुआ, फर्स्ट रिफ्लेक्शन हुआ, रे परपेंडिकुलर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, यहाँ गई। अब ये सेकंड रिफ्लेक्शन होगा, सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद रे फिर वापस आ रही है, तो वापस लेके आते हैं रे को, ये रे वापस आई, वापस आने के बाद ये थर्ड रिफ्लेक्शन हुआ, और थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद ये फिर इमेज फॉर्म हुई। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर 10 सेंटीमीटर नहीं होगा, नहीं है, क्योंकि कई लोग इसका आंसर 10 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, लेकिन 10 सेंटीमीटर में ना रिफ्लेक्शन कितने हो जाते हैं? 3 रिफ्लेक्शन हो जाते हैं, इसलिए इसका आंसर यही रहेगा बस। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। और कोई डाउट? यस सर, है ना। अच्छा, तो तुम मुझे भेज दो, मैं जब टाइम मिलेगा तो फिर मैं डिस्कस करता हूँ, है ना।